नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसबीआई अप्रेंटिसेस मॉक सीरीज़ का पेपर नंबर 2। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चंस की, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम में इस तरह का पैटर्न जो है देखने को मिलेगा। स्टैटिक का वेटेड कितना है, बैंकिंग का कितना है, ठीक है, करंट का कितना है, ये सब आपको पैटर्न आइडिया लग जाएगा कि ये जो हम मॉक्स की सीरीज़ करेंगे इसमें कि किस तरह से पेपर आने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों ने पूछा था कि पेपर कब होगा, तो देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्लॉट्स नहीं मिल पा रहा है एसबीआई को। अभी लाइन से एग्ज़ाम अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। एग्ज़ाम लेता है टीसीएस, सभी एग्ज़ाम लेता है वो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो। ठीक है, और उसके सेंटर्स पे जितनी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से वो डेट्स देगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख जो है, 5 से 17 फरवरी के बीच बैंकिंग का हालांकि कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, तो हो सकता है उस दौरान ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। नहीं तो फ़िलहाल एग्ज़ाम तो होना तय है। टेंटेटिवली डेट उन्होंने दी थी जनवरी के महीने में होगा, लेकिन टेंटेटिवली का मतलब होता है, टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि आगे भी बढ़ सकती है, अनिश्चित है। ठीक है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, who has been appointed as a UNEP United Nations Environment Program रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। ठीक है, यूएनईपी की, ठीक है, यूएनईपी की जो रीजनल एम्बेसडर है, यानी कि भारत में जो एम्बेसडर है, उसे किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर बनता है आपका खुशी चिंदलिया। ठीक है, खुशी चिंदलिया को अभी रिसेंटली जो है एम नेथरा को, कौन? एम नेथरा, एम नेथरा को क्या बनाया था? UNADAP, मतलब यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का एम्बेसडर चूज़ किया गया था, याद रखना। अगला सवाल है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट नेम एज अ अटल टनल इज हाउ मच लॉन्ग? ठीक है, अटल सुरंग के रूप में नामित 10,000 फीट से अधिक लंबी दुनिया की सबसे, यानी सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है राजमार्ग सुरंग कितनी लंबी है? तो याद रखना 9.2 किलोमीटर लंबी है। क्या? अटल टनल। ठीक है, ये लेह मनाली हाईवे पे बनाई गई है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन रोप्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु? वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा आमिर खान को बनाया गया है। ठीक है, वेदांतु के जो एड्स हैं आपने देखे होंगे सोनी टीवी पे केबीसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज रॉयल नेवी? अभी जो सबसे लेटेस्ट जो हुई है, जो पैसेज एक्सरसाइज हुई है, वो हुई है वियतनाम के साथ। ठीक है, याद रखना वियतनाम के साथ। नेम द प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फॉर्मर क्रिकेटर हु हैज़ वॉन द ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैम्पियनशिप? ठीक है, उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुकी हैं और अब उन्होंने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब टेनिस महिला चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, अब क्या नाम है इनका? ये है आशले बाटी। क्या नाम है इनका? आशले बाटी। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब इन्होंने क्या करा है कि अब 3 स्पोर्ट्स खेल चुकी है ये, टेनिस में भी चैंपियन बन चुकी हैं, क्रिकेट में भी चैंपियन रह चुकी हैं और अब गोल्फ में भी इन्होंने चैंपियन बन चुकी है। ठीक है, 3 दिन खेल खेल चुकी है आशले बाटी, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट हीट हुज फ्लाइट टेस्टिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली कंडक्ट फ्रॉम ओडिशा टेस्ट रेंज? ठीक है, तो आपका, ठीक है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण ओडिशा रेंज से सफलतापूर्वक किया गया है। तो आपका नाम याद रखना है, अभ्यास नाम है। क्या है? अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRD मिनिस्ट्री हैज़ रीनेम्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हु इज़ द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो आपका नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल। ठीक है, ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अब ये HRD मिनिस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट
या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ठीक है। रमेश निशंक पोखरियाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है हरिद्वार, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है। पीयूष गोयल ये कौन है, रेल मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, महाराष्ट्र राज्यसभा। ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्री और पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ये भी महाराष्ट्र राज्यसभा से हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है ये। ठीक है। ये कहाँ से, राज्यसभा गुजरात से है। ठीक है, गुजरात से। और प्रहलाद जोशी कौन है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, और और क्या है इनके पास, कोयला मंत्रालय भी है। और ये कहाँ से हैं, धारवाड़ कर्नाटक से। ठीक है। Who has been appointed as the new president of FTII Society and chairman of the governing council of the FTII। ठीक है। FTII का फुल फॉर्म जो बनता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसके बनाए गए हैं शेखर कपूर। कौन है, शेखर कपूर। नेम द फ्लाइट लेफ्टिनेंट हु विल बी द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ राफेल। ठीक है। उस महिला लेफ्टिनेंट का नाम बताइए जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर होंगी। तो आंसर आपका बनता है शिवांगी सिंह। कौन है, शिवांगी सिंह पहली महिला है ना फाइटर पायलट होंगी जो कि राफेल विमान उड़ाएंगी। अगला सवाल आपका बनता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड द 9 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ इन द हारून इंडिया रिच लिस्ट। ठीक है। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने लगातार 9वें वर्ष में टॉप किया है, तो आपका आंसर बनता है मुकेश अंबानी। RBI will repeal the final tranche of the capital conservation buffer and the implementation of the NSFR by 6 months that exist April 1, 2022 21 sorry. What does the S in NSFR stands for? देखो, RBI कैपिटल कंजर्वेशन बफर की अंतिम किश्त और NSFR को यानी कि 6 महीने यानी कि 1 अप्रैल 2021 के लिए से लागू होगा, बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल NSFR को कितना 6 महीने बढ़ाया गया है और 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। NSFR का में इसका फुल फॉर्म क्या है, अब पहली बात तो NSFR का पहली बात तो फुल फॉर्म बनता क्या है। ठीक है। NSFR का जो फुल फॉर्म बनता है लिख लीजिए, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो बनता है। क्या है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो आपका आंसर जो बनेगा इसका मतलब होगा स्टेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रॉब्ड बाय RBI फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन टू प्रिवेंट गलीबल अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम बीइंग डुप्ड बाय फ्रॉडर्स। भोगी खाता धारकों को धोखेबाजी से बचाने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए RBI द्वारा किसे रोपित किया गया या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, फर्जी कॉल्स आते हैं जिसमें कस्टमर फंस जाया करता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो वो फंस जाता है, जो फर्जी कॉल्स आते हैं और उनका पूरा पैसा क्या होता है, निकाल ले जाता है, फ्रॉड होता है उनके साथ। तो इससे बचाने के लिए क्या हुआ है कि RBI ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। अगला सवाल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020 फ्रॉम द 10 फरवरी टू 14 फरवरी यानी 14 फरवरी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वीक। 10 फरवरी 2020 से 14 फरवरी 2020 तक RBI ने अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया था। अब जब तक नया नहीं हो जाता ना, तब तक इसको याद रखना है। तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। क्या थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। The Union Cabinet has approved amendment to the Banking Regulation Act to empower the Reserve Bank of India to have better control over। अब क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RBI को सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें बदलाव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंत्रिमंडल ने, जिससे क्या होगा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उस पर RBI का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, from when positive pay system will be implemented by RBI for check payment above 50,000 rupees to prevent cases of the banking fraud। अब क्या हुआ है कि जो RBI है पॉजिटिव पे सिस्टम ला रही है। ठीक है। अब बैंकिंग फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए, जो कि
50,000 के ऊपर रहेंगे उसमें क्या होगा, पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा, चेक पेमेंट के लिए होगा खासकर ये। तो ये जो सुविधा शुरू हो रही है, आपको बस इतना याद रखना, पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई का कब से लागू होगा, तो ये होगा 1 जनवरी 2021 से। और अमाउंट याद रखना है कितना, 50,000 से ऊपर का रहेगा, ठीक है, और विशेष का चेक के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्रीज कवरेज अमाउंट ऑफ द माइक्रो बचत प्लान विच वॉज अर्लियर 1 लाख। ठीक है, माइक्रो बचत योजना की कवरेज राशि कितनी है, जो पहले 1 लाख थी तो अब 2 लाख कर दी गई है, ठीक है। और ये माइक्रो बचत प्लान किसका है, LIC का है, किसका है, LIC का है। विच बैंक हैज़ प्रिडिक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू बिकम 7 ट्रिलियन बाय 2030। ठीक है, अब क्या बना हुआ है कि एक बैंक है जिसने भविष्यवाणी करी है कि भारत की जो इकोनॉमी है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, GDP है, वो 2030 तक 60 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा है, डच बैंक है, ठीक है। अभी डच बैंक में क्या हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हुआ, अधिग्रहण हुआ है। और दुनिया का सबसे बेस्ट बैंक यानी कि सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है डच बैंक चुना गया है, ठीक है। और दुनिया का सबसे सेफ बैंक की अगर बात करें तो KfW जो कि जर्मनी का है, ठीक है। एशिया का सबसे सेफ बैंक कौन सा चुना गया है, तो वो है डच बैंक, एशिया का। दुनिया का KfW, और बेस्ट बैंक कौन सा दुनिया का, डच बैंक, ठीक है। SBI जो है भारत का सबसे अच्छा यानी कि सुरक्षित बैंक माना गया है, कौन सा, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, A scheme for promoting innovation, rural industry and entrepreneurship, Aspire, will be implemented through which bank? Aspire जो स्कीम है किस बैंक द्वारा जारी की जाएगी, लागू की जाएगी, तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी के चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक कार्ड्स सर्विस हैज लॉन्च न्यू ब्रांड कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन यानी संपर्क रहित कनेक्शन अभियान किस ने शुरू करा है, ये करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड के द्वारा किया गया, SBI कार्ड बोलते हैं इसको, SBI कार्ड के द्वारा शुरू करा गया। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में, याद रखना, गुरुग्राम में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इमर्ज एज अ विनर ऑफ इन द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक यूजिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बैंक, माफ़ कीजिएगा, मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग टेक्नोलॉजी कैटेगरी एंड रनर अप इन द बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव कैटेगरी अमंग द स्मॉल बैंक्स। तो आंसर बनता है साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। क्या बनता है, साउथ इंडियन बैंक। मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग टेक्नोलॉजी श्रेणी में सब यानी कि विजेता बैंक बन के कौन सा उभरा है, तो साउथ इंडियन बैंक। बलगीहर डैम इज कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द चिनाब रिवर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। बलगीहर डैम किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में, माफ़ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी या स्टेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर बनता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर है मनोज सिन्हा। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के, तो याद रखना पंकज मित्तल, ठीक है। मिर्ज़ापुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर याद रखना गंगा, और ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कोयना पन बिजली या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हिंदी में बोलेंगे पन बिजली संयंत्र, किस राज्य में स्थित है। आंसर बनता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका बनता है क्या, 8 मार्च को। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राउत नाच इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। राउत नाच किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आंसर बनता है छत्तीसगढ़। राउत नाच कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में यानी कि परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन
जिसमें मॉक पेपर 2 की बात करें यही पैटर्न होगा, इस तरह का पैटर्न होगा, वेटेज इतना ही रहेगा, ठीक है, इस प्रकार का रहेगा एग्जाम में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।